हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताऊंगी गणेश जी के जन्म के बारे में। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शिव महापुराण में गणेश जी की उत्पत्ति की कहानी अलग ही वर्णित है। शिव महापुराण के अनुसार देवी की 2 सखियां थी, जिसका नाम था जया और विजया। एक बार इन 2 सखियों ने देवी पार्वती से कहा कि नंदी और सभी गण महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं। ऐसे में आपके पास भी ऐसा गण होना चाहिए जो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करे। तब देवी पार्वती ने इस गण के रूप में गणपति जी की रचना की। देवी ने गणपति जी को अपने शरीर के मैल से बनाया था। गणेश जी की उत्पत्ति पार्वती जी ने की थी और माना जाता है गणेश जी जो हैं वो समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। जिस घर में गणेश जी की प्रतिमा रहती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। बात कर लेते हैं अन्य कथा की। पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की विरोधाभासी कथाएं मिलती हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया। इस पर दुखी पार्वती सती नहीं से ब्रह्मा ने कहा, जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसे गणेश के सिर पर लगा दो। पहला सिर हाथी के बच्चे का ही मिला। इस प्रकार गणेश गजानन बन गए। दूसरी कथा यह भी मानी जाती है शास्त्रों में, गणेश जी को द्वार पर बिठाकर पार्वती जी स्नान करने लगी। इतने में शिव आए और पार्वती जी के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने जब उन्हें रोका तो क्रोध शिव ने उनका सिर काट दिया। इन गणेश जी की उत्पत्ति पार्वती जी ने अपने मैल से की थी, चंदन से की थी। जब पार्वती जी ने देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिया गया है तो वे क्रोधित हो उठी। उनके क्रोध को कोई शांत नहीं कर पाया। पार्वती जी बहुत ज्यादा परेशान हो गईं। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के सिर पर लगा दिया और वह जी उठा। श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दोपहर 12 बजे हुआ था। कहते हैं कि माता पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास किया था। इसी उपवास के चलते माता पार्वती को श्री गणेश पुत्र रूप में प्राप्त हुए। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती जी को गणेश जी का निर्माण करने का विचार, जैसे मैंने बताया, उनकी सखियों ने दिया था और इसलिए आपको ऐसे गण की रचना करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो आपकी आज्ञा का पालन करे। तो गणेश जी की रचना उन्होंने अपने शरीर के मैल से कर दी थी। अब बात कर लेते हैं गणेश जी की कौन सी पत्नियां हैं और कौन से पुत्र और पुत्री हैं। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि नाम की 2 पत्नियां हैं, जो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें भी शुभ लाभ कहा जाता है। इनके पुत्र हैं शुभ और लाभ। शास्त्रों में तुष्टि और पुष्टि को गणेश जी की बहुएं कहा जाता है। गणेश जी के पोते भी हैं अमोद और प्रमोद। मान्यता के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी है जिसका नाम है संतोषी। एक कथा के अनुसार भगवान गणेश जी अपनी बुआ से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। इसके बाद गिफ्ट का लेन देन देखने के बाद गणेश जी के पुत्रों ने इस रस्म के बारे में पूछा। इस पर गणेश जी ने कहा, यह धागा नहीं है, एक सुरक्षा कवच है। यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। तो इस तरह की कथा उन्होंने अपने बच्चों को बताई थी। गणेश जी के भाई बहन कौन थे? गणेश जी के यूं तो कार्तिकेय की एकमात्र भाई हैं, जिन्हें सुब्रमण्यन, मोरगन और सकंद भी कहा जाता है। जब देवताओं में प्रथम होने की होड़ हुई तो कार्तिकेय धरती का चक्कर लगाकर जीत गए थे, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ही यह सिद्ध कर दिया कि वे ही प्रथम हैं। कार्तिकेय के अलावा गणेश जी के अन्य भाई के नाम हैं सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा।
उनकी एक बहन भी है। गणेश जी की बहन का नाम है अशोक सुंदरी। कहते हैं शिव पुत्र गणेश की भाई कार्तिकेय ने विवाह नहीं किया था। अशोक सुंदरी पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि उसे माँ ने कैसे अवतरित करा था। तो आगे बढ़ते हैं। गणेश जी को क्या पसंद है? गणेश जी को जल तत्व के अधिपति गणेश जी का सिर हाथी का है। उनकी प्रिय वस्तु दुर्वा, लाल रंग के फूल, अस्त्र, पास, अंकुश, प्रिय भोजन बेसन और मोदक का लड्डू, केला आदि है। महाशिव पुराण के अनुसार श्री गणेश को जो दुर्वा चढ़ाई जाती है वह जड़ रहित, 4 उंगल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप दुर्वा चढ़ाएं तो वो इसी तरह की हो। गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है। सभी धर्मों में गणेश जी की किसी न किसी रूप में पूजा होती है, उनका आह्वान किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। गणेश जी पूजा से बुध और केतु ग्रह का बुरा असर नहीं होता। प्रत्येक शुभ मांगलिक कार्यों में लाभ और शांति है तो सबसे पहले गणेश जी की स्तुति पूजा ही की जाती है। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं होता। मैंने अपनी और वीडियो डाली है कि तुलसा जी नहीं चढ़ानी चाहिए गणेश जी पर, क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अन्य मैंने तो गणेश जी की डाली है, गणेश जी कैसे बनाएं आप गणेश चतुर्थी पर, वो भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि माना जाता है कि जो मिट्टी के गणेश की पूजा करता है बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि कहते हैं बाजार से गणेश जी लाकर उन्हें विसर्जित इधर उधर फेंकना गलत माना जाता है। ऐसी इको फ्रेंडली मूर्ति बनाइए आपके गणेश जी की जो आप अपने घर में ही विसर्जित कर सकें, अन्य कहीं पर फीकी फीकी न डोले जिससे आप पर पाप चढ़ सकता है। तो आप लिंक पर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो